आज बात करते हैं हनुमान जी के विवाह से संबंधित एक कथा की। एक अलौकिक विवाह। हनुमान जी सनातन धर्म के अत्यंत पूजनीय देवता हैं, जिन्हें शक्ति, भक्ति और ब्रह्मचर्य का प्रतीक माना जाता है। वे भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं और रामायण के महानायक श्री राम के परम भक्त हैं। हनुमान जी को लेकर अनेक ग्रंथों, पुराणों और लोक कथाओं में विविध प्रकार की कथाएं प्रचलित है। जहां अधिकतर मान्यताओं में उन्हें ब्रह्मचारी कहा गया है, वहीं कुछ लोक परंपराओं में उनके विवाह का उल्लेख भी मिलता है। हम हनुमान जी के विवाह से जुड़ी एक प्रमुख कथा और मान्यता का वर्णन करेंगे। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अन्य प्रमुख ग्रंथों में हनुमान जी के विवाह का कोई उल्लेख नहीं मिलता। वे आजीवन ब्रह्मचारी माने जाते हैं और इसलिए उन्हें बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। उनके जीवन का उद्देश्य था सेवा, भक्ति और आत्मनियंत्रण। यही कारण है कि कई साधु, संत और योगी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल अविवाहित रहना नहीं होता, बल्कि यह एक मानसिक, शारीरिक और आत्मिक संयम की स्थिति होती है। हनुमान जी ने इसे पूर्ण रूप से अपनाया और इसी कारण उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भी प्राप्त हुआ। हालांकि दक्षिण भारत, इसमें विशेषकर आंध्र प्रदेश में हनुमान जी के विवाह की एक लोक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया हनुमान जी ने। सूर्यदेव ने पहले संकोच किया, क्योंकि वे लगातार आकाश में चलते रहते हैं, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि वे उनके साथ साथ उड़ते रहेंगे और चलते चलते शिक्षा ग्रहण करेंगे। सूर्यदेव ने शिक्षा देने से पहले एक शर्त रखी कि उन्हें ब्रह्मचर्य के साथ साथ गृहस्थ आश्रम धर्म की भी समझ होनी चाहिए और इसके लिए उनका विवाह होना आवश्यक है। यह शर्त हनुमान जी को कठिन तो लगी, क्योंकि वे जीवन भर ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, लेकिन गुरु के आदेश का पालन करने और शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्होंने विवाह की शर्त को स्वीकार कर लिया। इस स्थिति में ब्रह्मा जी ने एक विशेष कन्या का निर्माण किया, जिसका नाम सुवर्चला, जो उनकी मानस पुत्री थी, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। उन्होंने केवल हनुमान जी से विवाह करने के उद्देश्य से जन्म लिया था। सुवर्चला अत्यंत ज्ञानवान, संयमी और तपस्विनी थी। उनका विवाह हनुमान जी से संपन्न हुआ ताकि वे गुरु की शर्त को पूरा कर सके और आगे की शिक्षा ग्रहण कर सके। हालांकि यह विवाह केवल एक औपचारिकता मात्र थी, जिसे हम एक अलौकिक विवाह भी कह सकते हैं। हनुमान जी ने कभी भी गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया। सुवर्चला ने भी वैराग्य और साधना का मार्ग चुना। इस प्रकार यह विवाह आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक रहा, न कि सांसारिक। हनुमान जी का यह विवाह अगर सत्य भी माने तो वह परंपरागत गृहस्थ जीवन के रूप में नहीं था। यह एक अलौकिक विवाह था, जो गुरु की आज्ञा एवं शिक्षा प्राप्त करने के लिए हुआ था, जिसमें कोई सांसारिक कामना नहीं थी। दाम्पत्य जीवन के निर्वहन की कोई बात नहीं थी। इससे हम यह समझ में आता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की आज्ञा का पालन कितना आवश्यक है।